हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। आज की वीडियो बनाते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, पूछो क्यों। क्योंकि पता है आज की वीडियो पे कई कमेंट आएंगे उठपटांग कि अबे पोपली क्या कर रहा है, क्या हो गया है तुझे, क्या कर रहा है। एक्चुअल में आज की वीडियो की प्रेरणा कहां से मिली कि कल मैंने जब अदानी ग्रुप के बारे में फंडामेंटल पे चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा गुड ग्रुप फंडामेंटल है। तो एक ने नीचे कमेंट लिखा, कहां से फंडामेंटल नजर आ रहा है आपको, किस एंगल से फंडामेंटल नजर आ रहा है बताना। अब बात भी ठीक कह रहा हूं भाई, चारों तरफ जब सभी के सभी एनालिस्ट लगे पड़े हो, हमने तो पहले मना किया था, हमने तो कहा था ग्रुप को अवॉइड करो, हमने तो ये कहा था, हमने तो वो कहा था, बहती हवा में सब गंगा में हाथ धो रहे हो, तो एक व्यक्ति उल्टा चल रहा हो तो सारे उसे कहेंगे अबे यार तू ठीक तो है ना। बट मैं अपने स्टैंड पे अब भी कायम हूं कि अदानी एक ग्रोथ स्टोरी लिख रहा है और अदानी की ग्रोथ स्टोरी डेफिनेटली लिखी जाएगी, चाहे ये हिडनबर्ग हो या एमएससीआई हो। दिस वोंट अफेक्ट एनीथिंग, मतलब दिस वोंट हर्ट देयर ग्रोथ स्टोरी एट ऑल। तो अब सवाल उठा कि सर आप भावनाओं में बह रहे हो, क्या आपके पास कोई सबूत है इन चीजों का कि अदानी बेहतरीन कर रहा है, क्या आपके पास कोई इन बातों का सबूत वगैरह है। मैंने कहा सबूत भी है, फैक्ट्स भी हैं, सब कुछ है मेरे पास। अच्छा कैसे, इतनी हाई पी रेशो वाली कंपनी, इतनी प्राइस टू बुक वैल्यू वाली कंपनी, उसमें आप कभी कह सकते हो, देखो पहली बात इन्वेस्ट करने का, तो पहली बात तो पहले बता दो कि ये कोई मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस यहां पर जारी कर ही नहीं रहा। मेरा तो टाइटल ही यही है आज का कि हम अदानी एंटरप्राइज का एनालिसिस कर रहे हैं। कि जो लोग कहते हैं कि नहीं फंडामेंटल तो कहीं है नहीं, केवल हवाबाजी है, बैलून है, और मैं कहता हूं कि नहीं फंडामेंटल भी है, फंडामेंटल भी हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ जुड़ी हुई कंपनी है। तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, आज इस रिसेशन पीरियड में भी इंडिया इज ग्रोइंग ऑलमोस्ट एट 7%, तो फिर ये कंपनी ग्रो क्यों नहीं करेगी, करेगी करेगी। अच्छा ये आपका सर गेस होगा ना, करेगी नहीं, मेरे पास फैक्ट्स हैं। तो सवाल उठा सर हाई पी रेशो, भाड़ में गई पी रेशो, पहली बात तो अच्छी पी। अच्छा मैं कहता हूं अगर किसी की 4 या 5 वाली पी हो तो क्या उस कंपनी में तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो फिर जाके सारे नेशनलाइज बैंक में इन्वेस्ट कर दो, तुम तो दुगनी चार गुनी रिटर्न ले जाओगे। फिर क्या पी इकलौता फैक्टर है इन्वेस्ट करने के लिए, क्या प्राइस टू बुक वैल्यू इकलौता फैक्टर है, क्या बाकी फैक्टर्स नहीं होते। और तो आज मैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। मैं जानता हूं कि पी हाई हो सकती है, बट क्या और कोई फैक्टर नहीं है क्या। लोग जब डिमांड जब इतनी लग रही है शेयर्स में और शेयर्स बढ़ रहे हैं तो कुछ रीजन होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो होगा, ये सारी हवाबाजी है। चलो आज मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं, आप डिसाइड करना कि हवाबाजी है या फिर कुछ जमीन पर है भी सही, ये आप डिसाइड करना। सबसे पहले शुरू करते हैं, कहां से शुरू करें कहां से शुरू करें। आज शुरू करते हैं हम अदानी के रिजल्ट से। अभी तक शायद इस लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट अभी शायद डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो 30/9/2022 ये क्वार्टर एंडेड था। पिछले क्वार्टर के मुकाबले, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्वार्टर नॉर्मली देखा जाता है वैसे, 13,218 करोड़ के मुकाबले जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है वो 38,175 हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर 2,000 का शेयर नहीं, 1,500 का शेयर या 1,200 का शेयर 4,000 पहुंच गया, ये भी तो 3 गुना बढ़ा है। ये देख, ये तो भी तो देख लो आगे। मैं जानता हूं पी रेशो हाई होगी, मैं जानता हूं पी रेशो हाई होगी, कोई दिक्कत नहीं, बट और फैक्टर्स भी जरा देखने कंसीडर करते हैं, सारे फैक्टर्स को ऐसे इग्नोर मत करो यार। हाँ जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ द प्रॉफिट कहां गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस ये रहे, एंड आ गया, ये रहा आपका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई, देखो नीचे देखना 1017 1169, और पिछले क्वार्टर में कितनी थी, सेम ईयर 252। ये 2 क्वार्टर इस साल के हैं, ग्रोथ हो रही है। आइए यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं 2021 का 6 महीने और 2022 के 6 महीने, 79,507 करोड़, पहले था 26,327 करोड़।
ठीक हो गया। आगे प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम जरा देख लीजिए, 1302 करोड़ 568 करोड़। और आगे देख लीजिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2186733। तो ग्रोथ तो है, लगभग 3 गुना की ग्रोथ है। फिर पी रेशो तो सर हाई है ना सर, पी रेशो तो हाई है, वो तो बहुत हाई है, मैं मान तो रहा हूं हाई है, मगर मैं ये भी कह रहा हूं कि पी रेशो ही इकलौता फैक्टर नहीं होता। आइए कुछ और फैक्टर्स को भी देखते हैं। अदानी सोलर लिस्टेड नहीं है, अदानी एंटरप्राइज की सब्सिडरी कंपनी है अदानी सोलर। Adani Solar is a solar PV manufacturing arm of the Adani Group, a diversified organization in India with a combined market cap of $200 billion. Comprising 7 publicly traded companies, it has created world-class transport and utility infrastructure portfolio. India's first and largest vertically integrated solar company. कुछ तो है, यानी कि हम ऑल्टरनेट पावर की तरफ जब जा रहे हैं अपनी कन्वेंशनल पावर से, इंडिया की फर्स्ट कंपनी है ये, सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की अदानी सोलर। ओके आगे आइएगा। खाली पी ही देख के डिसीजन हो जाना तो ये तो थोड़ा अलग ही हो गया ना। आगे आइएगा, Q2 के रिजल्ट की चर्चा कर रहा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 202%, कंसोलिडेटेड ईबिटा इंक्रीज बाय 86%। गंगा एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट बहुत एक यूनिक प्रोजेक्ट है यूपी गवर्नमेंट का, एंड जहां प्रयागराज को जोड़ा जा रहा है। एंड ओके आगे आइएगा, इसकी सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस देखिएगा। सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस, अदानी एयरपोर्ट आज की डेट में लगभग 8 एयरपोर्ट हैं जो हैंडल कर रहे हैं। अदानी रोड्स, ओके, अनिल इकोसिस्टम, अच्छा एक और कहां गई कंपनी, एक बड़ी जबरदस्त इसकी कंपनी थी जिसका अभी एक हाँ एसीएक्स डेटा सेंटर, एसीएक्स फर्स्ट डेटा सेंटर फैसिलिटी विद 17 मेगावाट कैपेसिटी मेड ऑपरेशनल एट चेन्नई। ये डेटा सेंटर बना रहे हैं वर्ल्ड वाइड जॉइंट वेंचर करके, और जहां पे ह्यूज डेटाबेस स्टोर किया जाएगा, सेव किया जाएगा, जैसे आईबीएम के सर्वर वगैरह होते हैं ना, ये उस तरीके के सर्वर कैपेसिटी लेके आ रही है। ओके अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन अ फर्स्ट अदानी टू डिप्लॉय हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक, एशिया में पहली बार, और पहली बार एंड अमंग द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट द हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑपरेटेड ट्रक्स फॉर माइनिंग। क्या कंपनी काम नहीं कर रही? क्या सब कुछ बोगस चल रहा है? ये सब देख के अदानी सोलर, अदानी पावर, ये सब देख के क्या आपको लग रहा है सब कुछ हवाबाजी है और कुछ नहीं हो रहा? कहीं वर्ल्ड की फर्स्ट है, कहीं एशिया की फर्स्ट है, कहीं इंडिया की फर्स्ट है। देखो इकलौता पी फैक्टर अगर होता तो केवल पी फैक्टर को ही निशाना बनाकर केवल इन्वेस्टमेंट कर दी जाती। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर डालो, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पैसा लगा डालो। मैं यही कहूंगा कि ये जो भी घटनाक्रम है इससे सीखने की कोशिश करो केवल एज एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट करना था तो वो 1000-1100 को लेवल था ना, वो था इन्वेस्टमेंट करने का, जिसमें सुपर रिटर्न कमाई जा सकती थी, दुगना हो गया शेयर एक 2 या 3 दिन के अंदर। अभी भी थोड़ी नेगेटिव न्यूज की उठक पुठक चल रही है और वो चलती रहेगी, बट इट डजंट मीन कि ग्रुप बेकार है। ग्रुप इंडिया का, मैं पहली क्लिपिंग से बोलता आ रहा हूं कि अंबानी हो या अदानी हो, ये हमारे देश की ग्रोथ स्टोरी को लिख रहे हैं। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम जानते हैं क्या दिक्कत है, कि अगर एलन मस्क ट्विटर को ले लेता है तो हम यहां पे दिल से खुश होते हैं कि वाह क्या बिजनेसमैन है, बट हमारा यहां पर अदानी अगर कुछ करता है तो हम कहते हैं वाह तूने जरूर चोरी की होगी। हम अब विदेशियों को तो पचा लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, खुश होते हैं, बट अपने देश के बिजनेसमैन पे हम दुखी क्यों होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हमें ये, क्या हर कोई, एक्चुअल में हमारे एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं, बट मुझे लगता है कि मतलब 10 15 20 विजय माल्या बन जाए तो भी अदानी से नीचे ही रहेंगे। ये इतना बड़ा ग्रुप है यार, इतना बड़ा ग्रुप है। तो इसलिए ग्रुप के फंडामेंटल पे विश्वास रखो,
ग्रुप की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास रखो। आने वाला समय अगर इंडिया का है, अगर आप इस पे विश्वास रखते हो, क्योंकि मैं इसका फर्म बिलीवर हूं। जैसे वर्ल्ड वाइड सिनेरियो चल रहे हैं और जैसे इंडिया में सिनेरियो चल रहे हैं, मैं जानता हूं कि इंडिया, और मैं ये पढ़ के जितना डेटा मैं पढ़ता हूं से पता लग रहा है, और इनफैक्ट ये सारे एनालिस्ट भी ये मानते हैं जो आज अदानी ग्रुप के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के, कि आने वाला समय इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का है। तो आने वाला समय अगर इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का है, तो फिर ये जो सबसे बड़े दो ग्रुप हैं अंबानी अदानी, अगर ये, और इतना नहीं है कि ये बूढ़ा हो चुका है, अदानी पूरा बूढ़ा हो चुका है, अंबानी साहब ने फिर भी अपनी अगली जनरेशन को दे दिए हैं बिजनेस, जो 30 या 28 साल के उनके बच्चे हैं वो संभाल रहे हैं। बट आज की डेट में यही तो संभाल रहे हैं अदानी साहब अपने ग्रुप को खुद ही संभाल रहे हैं। तो अभी इसी बिजनेस में ये भी इशू नहीं आया कि हाँ जी अगली जनरेशन पता नहीं क्या करेगी, वो वाला इशू भी अभी नहीं देखने को मिल रहा। अगले 5-7 साल तक तो एटलीस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ले देकर मुझे लगता है कि अगर अगले 5 या 10 साल, अगला डिकेड या अगली सेंचुरी इंडिया की है, तो फिर ये ग्रुप इसमें बहुत मेजर पार्टिसिपेट करेगा, डेफिनेटली करेगा। बिजनेसेस, हर बिजनेस में इसने भागीदारी किया हुआ है, और छोटी मोटी नहीं, कहीं एशिया की फर्स्ट, कहीं वर्ल्ड की फर्स्ट, कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टोरी लिख रहा है। और आगे आने वाले समय में ये सब फैक्टर्स मटेरियलाइज होते रहेंगे और एज अ शेयर होल्डर बेनिफिट देते रहेंगे। शेयर में इन्वेस्टमेंट केवल पी रेशो देखकर नहीं की जाती, कभी पी रेशो देखकर, खाली पी रेशो देखकर नहीं की जाती। वो एक फैक्टर होता है, बट वो इकलौता फैक्टर नहीं होता। कंपनी की ग्रोथ भी एक चीज होती है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी एक चीज होती है। इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, तो फिर क्या दिक्कत है? अब कंपनी के शेयर्स की चलो पी रेशो हाई थी, चलो पिटाई होनी थी, हो गई, अब जितनी पिटाई होनी थी हो गई। बट अगर हम अब भी कहें कि नहीं नहीं अब भी बैलून है, तो वो गलत होगा। कंपनी एक ग्रोथ स्टोरी लिख रही है जो कि विजिबल है, और मुझे लगता है आने वाले सालों में, आने वाले अपकमिंग ईयर्स में एक ग्रोथ स्टोरी चलती रहेगी, और ये कंपनी इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा देती रहेगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे अदानी साहब ने कुछ दिया है कि ले भाई पोपली जाके मेरे लिए बोल देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जितना भी बोल रहा हूं, मैं केवल अपना एनालिसिस कर रहा हूं, और मेरा एनालिसिस शायद सही हो, शायद गलत हो, बट जितना मेरा ज्ञान है वो ज्ञान मैं आपके तक पहुंचा सकता हूं कि हाँ, मानता हूं कि एनालिस्ट कहीं और चल रहे हैं और मैं कहीं और उल्टे बहाव में बहना चाह रहा हूं। बट मैं जो बहाव में बह रहा हूं वो फैक्टर्स के बेसिस पे कह रहा हूं, और वो भी जो बहाव में बह रहे हैं वो न्यूज़ प्लस पी रेशो को देखकर कह रहे हैं। मैं पी रेशो को कंसीडर तो कर सकता हूं, बट मैं उसे इकलौता कंसीडर नहीं करता। मेरे अलावा बाकी और सारे फैक्टर्स भी हैं जिनकी मैंने आपके सामने बात की। कंपनी की सब्सिडरीज जो कि अनलिस्टेड हैं, जो कि इस ग्रुप का पार्ट है, दे आर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल गोइंग फॉरवर्ड। अगर इंडिया का, अगर आप एग्जिस्टिंग बजट देखोगे, इस बार का बजट देखोगे, जहां पर एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, यही कोर एरिया है इस कंपनी के। और अगर यही कोर एरिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट, रोड्स, पोर्ट्स, इन चीजों पे ध्यान दिया गया है, तो यहीं पे तो कंपनी लीडिंग कंपनी है। इन्हीं एरिया में तो ये कंपनी और पूरा का पूरा ग्रुप लीडिंग है। तो जब मैं कहता हूं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ इसकी ग्रोथ स्टोरी जुड़ी हुई है, तो फिर मतलब रीजन है ना कि जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा ध्यान है डिफेंस, वहां पे कंपनी है। फिर आप बात कर लो पोर्ट्स, वहां पे इसकी एग्जिस्टेंस है, अगेन नंबर 1 है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे इसकी एग्जिस्टेंस है। एयरपोर्ट, फिर इसकी एग्जिस्टेंस है। यहीं पे जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान है वहीं इसकी एग्जिस्टेंस है। तो भैया कंपनी ग्रो क्यों नहीं करेगी? इंडिया ग्रो करेगा तो ये कंपनी भी ग्रो करेगी, बात सीधी सी है। पी रेशो हाई हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग्स हो सकती हैं समय समय पर, नेगेटिव न्यूज अपने आप फ्लो कर सकती हैं, बट ओवर अ टाइम ये शेयर इन्वेस्टर्स को दे के जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा एनालिसिस है। अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना जजमेंट लीजिएगा। मैं केवल यहां पर एनालिसिस सिखा रहा हूं कि हाँ, केवल पी रेशो नहीं देखी जाती, और भी फैक्टर देखे जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और ना पसंद आए तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली और वीडियो इससे भी बेहतर और एनालिसिस कर सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।